नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो पंछी पालते हैं तो देखा गया है कि पंछी के कुछ साधारण बीमारियां होता रहता है। अगर हम अपने बर्ड्स को सही तरीके से देखभाल करना चाहते हैं और उनका हेल्थ का केयर रखना चाहते हैं तो हम लोगों को ये बीमारी के बारे में सावधान होना है और बीमारी को हम कैसे ठीक करें ये भी हम लोगों को सही तरीके से जानना है ताकि ये बीमारी बर्ड्स के लिए जानलेवा ना हो सके। तो दोस्तों, हमारे जो फेवरेट कॉकटेल होते हैं उनका भी ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कभी कभी बर्ड्स को परेशान करता है और हमको उसका तोड़ जानना चाहिए और रखना है। इसीलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ साधारण बीमारियां कॉकटेल का क्या होता है और कैसे हम उससे निपट सकते हैं, कैसे हम वो ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉकटेल के कुछ साधारण बीमारियों के बारे में और वो बीमारी हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, कॉकटेल एक बहुत ही सुंदर पंछी है और हम जो बर्ड लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉपुलर बर्ड है। हम में से कई लोग ये केज में या कॉलोनी में कॉकटेल पालते हैं। तो वो दोस्तों, पंछी पालने के लिए उनका हेल्थ का बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बीमारी तो कॉमन है, हम लोग इंसान इतने केयर करते हैं अपने बारे में, फिर भी हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आता ही रहता है। शारीरिक बीमारी हम लोगों को आता ही रहता है, तो ये पंछी के बारे में भी कॉमन है। तो दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये पेट बर्ड्स, हमारे जो पंछियां हैं, ये ठीक तरह से रहे और इनका पूरा जीवन काल हमारे साथ अच्छे तरह से रहे, तो इनके ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों, ये पंछियाँ बीमार है क्या नहीं, इनका कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ये समझने के लिए हम लोगों को इनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये अपने जो एक्टिविटीज़ हैं कैसे वो कंटिन्यू कर रहा है। जो बर्ड्स हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनका जो स्वाभाविक चाल चलन है, उनका उड़ने का ढंग, बैठने का ढंग, चार्पिंग का ढंग अलग हो जाता है जब वो बीमार पड़ता है। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन या ध्यान रखना एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है उनका देखभाल में। तो जब हम लोग उनको खाना देने जाते हैं या उनको पीने का पानी देते हैं, तभी उनके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोगों को स्पेंड करना है उनके साथ और ध्यान से देखना है कि वो लोग क्या कर रहा है, कैसे उड़ रहा है, कैसे इधर उधर बैठ रहा है। ये सब बहुत अच्छी तरह से हमको देखना है, क्योंकि ये बर्ड्स अपने बीमारी के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में खुद नहीं बता सकते। तो हम लोगों को ही डिटेक्ट करना है, देखना है कि अगर इनका कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो दोस्तों, ये प्रश्न हमारे मन में आ ही सकता है कि हम लोग ऑब्ज़र्व क्या करें, क्या देखें उनके बारे में और कैसे हम समझें कि उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों, इसी बारे में आज का वीडियो है। ध्यान से देखिए दोस्तों और स्किप मत करना ताकि डिस्कशन अधूरा ना रह जाए। तो दोस्तों, कॉकटेल में जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखा जाता है, दो तरह का कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि एक ठंड लग जाना और लूज मोशन या डायरिया। ये दोनों प्रॉब्लम कॉकटेल में बहुत ही कॉमन है। तो कभी कभी उनका वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें ऑब्ज़र्व करना है उनका एक्टिविटीज़। हर दिन हमको जब खाना या पानी देने जाते हैं, हम थोड़ा सा समय उनके साथ बिता के हमको देखना है कि यह एक्टिविटीज़ उनका ठीक है क्या नहीं। कॉकटेल से लेकर कोई भी पंछी जब कोई बीमारी में पड़ता है, कोई बीमार होता है, तो उनका लक्षण देखना है हमको कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि लीजिए, जब कोई पंछी बीमार पड़ जाता है तो उनका शरीर का जो फेदर्स है वो फुला के रखते हैं, चुपचाप हो जाता है,
जब वो अच्छा रहता है हेल्थ में, तो जितनी आसानी से इधर उधर उड़ता रहे, घूमता फिरता रहता है, ऐसा वो नहीं करता। थोड़ा सा चुपचाप हो जाता है और वो सारा दिन जो किचिर मिचिर करके चार्पिंग करता है वो भी कभी कभी कम जाता है, कभी एकदम चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बर्ड्स ठीक तरह से इधर उधर घूम रहा है या एक जगह बैठ रहा है। जैसे कि केज या कॉलोनी में अगर आपको देखा जाए कि कॉकटेल नीचे फ्लोर में बैठा है तो समझ लेना कि इनका कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ये फ्लोर में कभी नहीं बैठेगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा समय फ्लोर में बैठ के ही बिता रहे हैं तो ये आप समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनका हुआ है। लेकिन इनका एक्सेप्शन है लॉन्ग टेल फिंचेस। वो दिन के एक बहुत लंबा समय फ्लोर में बिताना ही पसंद करता है। लेकिन कॉकटेल कभी ज़्यादा देर तक फ्लोर में बैठा हुआ नहीं रहता। तो ये जो हमने बताया ये बीमारी का प्राथमिक लक्षण है। अगर ये जो लक्षण हमने बताया ये डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ठंड लग जाए, अगर डायरिया हो, दोनों प्रॉब्लम में ही ये लक्षण देखे जाते हैं। तो हमको देखना है कॉकटेल का जो रेक्टम होता है जहाँ से वो पॉटी करता है उसके आसपास अगर पॉटी लगा हुआ है फेदर्स में या उनके पूंछ में तो ये डायरिया का लक्षण है, नहीं तो ठंड लगने की चांस ही बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों ट्रीटमेंट को हम दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं, एक नेचुरल और हर्बल ट्रीटमेंट और दूसरा है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। पहले हम लोगों को हर्बल फार्मूला ही अपनाना है क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करना बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप डिसाइड कर सके कि ये बर्ड्स को ठंड लग गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, बर्ड्स को तुलसी के पत्ते देना शुरू कीजिए। तुलसी के पत्ते बर्ड्स अगर बीमार ना हो तब भी आप दे सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते ठंड में बहुत अच्छा काम आता है। इसीलिए दोस्तों कम से कम 7-8 दिन और उससे ज़्यादा भी आप लोग 15 दिन तक तुलसी के पत्ते हर रोज़ दे सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये तुलसी के पत्ते या पुदीना के पत्ते थोड़ा सा दारूचीनी मतलब जो अंग्रेज़ी में सिनेमन कहते हैं उसके साथ पानी में ठीक से उबाल लीजिए। उबालने के बाद वो सिनेमन या दारूचीनी और पुदीना या तुलसी के पत्ते जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे पानी से निकाल लीजिए और पानी को ठंडा होने दीजिए। पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो वो बर्ड्स को आप दीजिए और 5-6 घंटे तक वो केज में या कॉलोनी में रहने दीजिए। उसके बाद वो पानी निकाल के आप नॉर्मल पानी उनको दे दीजिए। ये नॉर्मल पानी आप सारा दिन ही उनको दे दीजिए। और भी एक तरीका है लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि 5 और 6 इलायची, 2 और 3 लवंग, 3 और 4 गोलमरीच एंड 4 से 5 ग्राम दारूचीनी 1 लीटर पानी में ठीक से उबाल लीजिए। और उबालने के बाद ये सारी चीज़ें निकलकर पानी आप अपने बर्ड्स को दीजिए। ये 5-6 घंटे तक आप लोग पानी रख सकते हैं बर्ड्स केज के अंदर या कॉलोनी के अंदर। उसके बाद ये निकल लेना चाहिए और नॉर्मल पानी दे देना चाहिए। कभी कभी सर्दी के मौसम में बर्ड्स पानी ज़्यादा नहीं पीता, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, शाम होते ही आप पानी बर्ड्स के केज से निकाल लीजिए और सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक पानी मत दीजिए। उसके बाद ये पानी दीजिए तो वो ज़रूर पिएगा। और दोस्तों अगर ठंड लगना ही प्रॉब्लम है, लूज़ मोशन बर्ड्स में नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो ऑयली सीड्स है जैसे कि सनफ्लावर सीड,
फ्लेक्स सीड, नाइजर सीड मतलब ब्लैक सीड, इन लोगों का जो परसेंटेज है सीड मिक्स में वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बर्ड्स को गर्म रखने में सहायता करता है। और अगर हर्बल ट्रीटमेंट या नेचुरल ट्रीटमेंट में काम नहीं आया तो हम लोगों को मेडिसिन की तरफ ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों, मेडिसिन के बारे में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप का कोई भी एंटीबायोटिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2.5 से 5 ml मेडिसिन आप लोगों को मिलाना है। बर्ड्स का ठंड कितना लगा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितना मेडिसिन डालें में 1 लीटर पानी में। अगर ज़्यादा ठंड लग गया है तो 5 ml देना है, थोड़ा थोड़ा ठंड लगा है तो 2.5 ml देना है। इस तरह से आप लोगों को ये मेडिसिन का परिमाण जो है वो डिसाइड करना है। और एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, उसका नाम है मेरिक्विन। ये बहुत ही परिचित एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये 1 लीटर पानी में 5 ml मिला के आप बर्ड्स को दीजिए। मेडिसिन दीजिए पानी में या कोई हर्बल ट्रीटमेंट का मटेरियल दीजिए, जो भी आप देंगे 5 से 6 घंटे के बाद वो पानी निकाल के फ्रेश पानी आपको देना है। ये भूलना नहीं दोस्तों, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। और उससे अच्छा भी होता है दोस्तों, अगर हम ठंड लगने से पहले ही कुछ डिसाइड करें कि बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है। जब वेदर चेंज होता है, जैसे कि ठंड के मौसम से गर्मी शुरू होता है या गर्मी के मौसम से ठंड शुरू होता है, या रेनी सीजन में लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रहा है और एयर में ह्यूमिडिटी मतलब जो वेपर होता है उसका परिमाण बढ़ जाता है, तो दोस्तों पहले से ही हम लोगों को लेना है सावधानी, ताकि बर्ड्स को प्रॉब्लम हो ही ना सके। और इस समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये बाहर से आने वाला जो हवा है, ठंड हवा है, या सीजन चेंज के समय जो हवा बाहर से आता है वो बर्ड्स को ऊपर एकदम डायरेक्ट ना लगे। और एक काम करते हैं दोस्तों, नियोडेक्स फोर्ट नाम का एक मेडिसिन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स के लिए। तो ये नियोडेक्स फोर्ट जो है, इसमें नियोमाइसिन होता है और डॉक्सीसाइक्लिन भी होता है। ये मेडिसिन आप पानी में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या 1 लीटर पानी में 10 ml मिला के बर्ड्स को 5 दिन दीजिए, तो देखना ये ठंड लगने का प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होगा। और कुछ अदर मेडिसिन्स भी है, लेकिन दोस्तों मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन मेडिसिन्स के अलावा और मेडिसिन्स का भी यूज़ नहीं किया, तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। अब दोस्तों आते हैं लूज़ मोशंस के बारे में। लूज़ मोशंस आप कैसे समझेंगे, मैंने पहले ही बताया। बर्ड्स का जो रेक्टम होता है या जहाँ से वो पॉटी करता है उसके आसपास जो फेदर्स होता है या पूंछ में अगर पॉटी लगा हुआ मिला तो समझ लेने का ये बर्ड का लूज़ मोशन का प्रॉब्लम है। तो एक काम करना है दोस्तों, अगर लूज़ मोशन आप लोगों ने देखा तो फ़ौरन एक काम कीजिए, सिर्फ कांगनी दाना उनको दीजिए, सीड मिक्स मत दीजिए, क्योंकि जो ऑयली सीड्स है वो शरीर में गर्मी पैदा करता है और पेट में भी गर्मी पैदा करता है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हो सके तो सॉफ्ट फूड भी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए दोस्तों। और लूज़ मोशन के टाइम बर्ड्स खाना कम खाते हैं, इसीलिए अगर आप लोग उनको थोड़ा सा हैंड फीडिंग करा सके दिन में 1 बार या 2 बार तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसका हर्बल रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों 100 ml पानी में 2.5 से 3.5 ग्राम नमक मिला दीजिए। ये 3 से 4 दिन आप लोग देकर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं। नमक मतलब ये नमक हम खाते हैं वो नमक देना है, या जो संधक लवण होता है, रॉक सॉल्ट, और जो बीट नून होता है वो सब नहीं देना है, कॉमन सॉल्ट ही देना है। ये भी आप लोग 6 से 8 घंटे तक केज में रख के वो निकाल देना है और नॉर्मल पानी देना है। आप लोग ORS भी दे सकते हैं, लगातार 7 से 10 दिन ORS भी दे सकते हैं, तो भी थोड़ा आसान होगा प्रॉब्लम।
अगर इसमें से काम नहीं हुआ तो 1 लीटर पानी में 7 से 8 ml मेट्रोजिल मिला के बर्ड्स को दीजिए। ये मेट्रोजिल यूज़ करने से मुझे फ़ायदा मिला है, पर्सनली मैंने ये देखा है। तो मेट्रोजिल भी 5 से 6 घंटा केज में रखकर निकालना है और नॉर्मल पानी देना है। मेरी क्वीन लूज़ मोशन में भी काम करता है। 1 लीटर पानी में 5 ml मेरी क्वीन मिलाइए और पहले 3 दिन दीजिए। अगर काम हो गया तो अच्छा, नहीं तो 5 दिन आप लोग दे सकते हैं। अगर इससे भी प्रॉब्लम कम नहीं हुआ तो दोस्तों आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो गया तो जनरली कंट्रोल नहीं होता, जो मैंने खुद देखा है। मेरा जो नॉलेज है इसमें से, ये मेडिसिन अगर काम नहीं किया तो डॉक्टर के पास जाना ही अच्छा रहता है। और दोस्तों ये याद रखना कि अगर लूज़ मोशन हो गया तो बर्ड्स के शरीर में जहाँ भी पॉटी लगा हुआ है वो आप लोगों को क्लीन करके देना है, बर्ड्स को रखना है। क्योंकि अगर क्लीन नहीं किया और किसी भी तरह से वो बर्ड्स के मुंह में चला गया तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा ठीक से और बर्ड्स का प्रॉब्लम फिर से होने लगेगा। इसीलिए ये बहुत ध्यान से रखना है। और दोस्तों और एक चीज़ भी आपको बताना है कि ये लूज़ मोशन का भयानक रूप मैंने खुद अपने कॉलोनी में देखा है। मेरा जो बेजीज का कॉलोनी था उसमें लूज़ मोशन का बीमारी फैल गया था और कुछ बर्ड्स तो बुरी तरह से बीमार होकर मर भी गए। मैं उनको बचा नहीं सका और बाकी जो बर्ड्स है उनको बचाया और फिर से कॉलोनी स्टार्ट भी किया। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो भी मेरी क्वीन से ठीक हो सकता है। मेरी क्वीन यूज़ करने से ही मेरा जो कॉकाटेल का कॉलोनी है उसमें से अच्छा रिज़ल्ट मिला और मैं दूसरा कोई मेडिसिन अभी तक यूज़ नहीं किया। तो दूसरा मेडिसिन के बारे में मुझे पता भी नहीं, इसीलिए मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब तक जो मैंने शेयर किया वो एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपका बर्ड्स बीमार हो गया तो। दोस्तों और एक प्रॉब्लम है कॉकाटेल के, जो माइट्स का प्रॉब्लम होता है। माइट्स के बारे में मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका एक कमेंट से और लाइक से हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है दोस्तों, इनकरेजमेंट मिलता है। तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर देना ताकि हम लोग इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर कर सके। नमस्कार दोस्तों, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए, आप भी अच्छे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।